तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। थॉमसन में देखिए उन्होंने केवल आधा अधूरा बताया। अब देखिए जो रदरफोर्ड मॉडल है यह बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है, जिसमें इन्होंने देखिए बेसिकली क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लेकर उस पर क्या है आपका अल्फा रे पार्टिकल को क्या किया, उसे पास करवाया। तो देखिए इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक जैसे ना एक मान लेते हैं कि आपका एक गोल्ड फॉइल लिया था। तो गोल्ड फॉइल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इस तरह होता है। तो जब प्यारे बच्चों ने एक्सपेरिमेंट कराया तो उन्होंने देखिए कई चीज़ें नोटिस की। तो हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट ने, बस हमें देखिए कुछ की पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्होंने कौन सा चीज़ लिया था, इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि प्यार जो गोल्ड फॉइल हमारा बहुत थिन होता है और ये अभी क्या एक मेटल है, तो बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट हो जाता। तो पहला बात कि गोल्ड फॉइल लिया। दूसरी बात प्यारे बच्चों की, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल, जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसका इस पर पास करवाया। ठीक है, जो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा जितने भी हमारे पार्टिकल थे इसका क्या किया, इन्होंने बेसिकली पास करवाया। तो जब इन्होंने प्यारे बच्चों पास करा, हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा भी तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल होता है। तो इन्होंने देखिए हमारा क्या क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब अल्फ़ा पार्टिकल को जब पास कराया, तो ऐसा देखिए क्या हुआ, कुछ आपके रे थे वह प्यारे बच्चों थोड़ा सा डेविएट होकर बाहर चले जा रहे थे। कुछ हमारे रे थे मतलब वो अल्फ़ा पार्टिकल थे, कुछ उनके रे जो पूरा रिट्रेस हो रहा है, यानी प्यारे जो जैसे जा रहे थे वैसे रिटर्न हो जा रहे थे। कुछ ऐसे प्यारे बच्चों थे कि जो हमारी पूरी पास हो जाती थी। ठीक है, तो तीन मुख्य बातें थी। पहला देखिए क्या मुख्य बात थी कि भैया कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्या हो जाती थी प्यारे बच्चों, कुछ डिफ्लेक्टेड हो जाती थी। और दूसरा बात प्यारे बच्चों की, कुछ अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेते थे, क्या करते थे, रिट्रेस कर लेते थे, यानी जैसे जा रहे हैं वैसे रिटर्न हो जा रहे, देखिए ये वाला। और तीसरी बात इन्होंने क्या देखा कि हमारा कुछ रे है पूरी तरीके से पास हो जा रहे हैं, यानी प्यारे बच्चों पास हो जा रही है ना। तो कुल मिलाकर तीन चीज़ें क्या थी कि आपका या तो भैया कुछ रे आपके डिफ्लेक्टेड हो जा रही हैं, या तो कुछ रे रिट्रेस हो जा रही हैं, या तो कुछ रे पास हो जा रही हैं। तो देखिए यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट देखते हैं हम लोग क्या आया। अभी मैं देखिए पूरा समराइज भी करूँगा। देखिए पहला रिजल्ट यही आया कि जब हमारा जब हमारी कोई रे पूरी तरीके से क्या हो रही है, डिफ्लेक्टेड हो रही, देखिए वहाँ से मूव कर रही कि नहीं। तो ऐसा हमें पता चल गया कि जो हमारा होता है सेंटर, वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जरूर है। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो पहला यही पता चल गया कि हमारा सेंटर में क्या होता है, हमारा सेंटर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण क्या आती रे हो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरा बात ये पता चला कि जो हमारा सेंटर बहुत ज़्यादा डेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, सेंटर हमारा डेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, सेंटर इज वेरी डेंस। तभी ना पूरी तरीके से रिट्रेस हो जा रही है, नहीं तो भैया अगर पूरी तरीके से नहीं रिट्रेस हो जाती, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डेंसर नहीं रहता तो पास आउट हो जाती। और थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों की, हमारा जो एटम है उसके अंदर स्पेस भी है। क्यों प्यारे बच्चों, कुछ जगह तभी ना रे पूरी तरीके से आर पार हो जा रही है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो रही है। तो यही है कि भैया कि रिजल्ट क्या आया कि भैया आपकी जो रे है, आपकी जो रे है उसमें क्या हमें पता चल रहा है कि आपका सेंटर आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। और दूसरा बात, सेंटर बहुत क्या है, वेरी डेंस है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी है। और तीसरा बात की जो हमारे एटम के अंदर भी स्पेस है। तो इससे हमारा प्यार तो देखिए मेन कंक्लूजन क्या निकला। तो मेन हमारा अगर हम बात करें मेन हमारा कंक्लूजन के बारे में, तो 3 पॉइंट ही आए। तो पहला यही कि जो हमारा सेंटर है जब पॉजिटिव चार्ज है, तो वह बेसिकली आपके न्यूक्लियस को कंटेन किया हुआ। किसको प्यारे बच्चों कंटेन किया हुआ, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में प्यारे बच्चों आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यानी प्यारे बच्चों अब हमें पता चलेगा कि भैया हमारा बेसिकली हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और दूसरी बात हमारा प्यारे बच्चों क्या पता चला कि हमारा न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा रिट्रेस हो जा रहा है पाथ। किसकी वजह से प्यारे बच्चों, इसी की वजह से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से रिट्रेस हो जा रहा है। और यही प्यारे बच्चों जो न्यूक्लियस ही क्या होता है, आपका सेंटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस इज सेंटर होता है। किसी भी एटम में सेंटर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस ही होता है। और एग्जैक्टली कहाँ पर लाई करता है, बीच में ही लाई करता है।
ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ये भी बताता है ये एक्सपेरिमेंट कि जो हमारा न्यूक्लियस है वह बेसिकली आपके जो सेंटर ऑफ एटम है, सॉरी, सेंटर ऑफ एटम पर ही लाई करता है। ठीक है, वही बात है कि सेंटर पर लाई करता है या तो उसे सेंटर ऑफ एटम हमेशा रहता है। ठीक है, यही 3 बातें थी। और आप लोग एक बात और लिख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी प्यारे बच्चों इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ये हमारे चीज़ें थी क्या प्यारे बच्चों, ये हमारे बेसिकली मेन कंक्लूजन था। अब प्यारे बच्चों हम लोग इनकी भी कुछ ड्रॉबैक बात कर लेते हैं, मतलब कि इनके में क्या बेसिकली कमी थी। तो प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह बेसिकली आपका, मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है या आपकी सेल में बेसिकली इस तरीके से मूव करता रहता है। तो इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि भैया जब मूव कर रहा है तो एक्सेलरेटेड होगा, जब एक्सेलरेट कर रहा तो कुछ समय बाद एनर्जी लूज करके तो यह क्यों नहीं इसके ऊपर गिर जाता। ठीक है, तो इन्होंने यह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो बेसिकली इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने नहीं बता पाया कि एनर्जी रेडिएट जब कर रहा है तो एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। ठीक है, एनर्जी रेडिएशन के बारे में हमें नहीं बताया कि भैया एनर्जी रेडिएट हो रही है तो क्यों इसका आके इलेक्ट्रॉन तो गिर नहीं रहा है। यहाँ पे इन्होंने नहीं बता पाया कि भैया इलेक्ट्रॉन इस पे हमारे सेंटर पर, मान सकते हैं यहाँ पर हमारे अगर पॉजिटिव या न्यूक्लियस है तो उस पर बेसिकली गिर क्यों नहीं रहा, यानी एनर्जी रेडिएशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, यही इनका मेजर ड्रॉबैक था। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था यह बेसिकली गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल की मदद से किया गया। और हमारा ध्यान रखना कि अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा। पहला क्या देखा कि हमारा जो कुछ हमारी रे है भैया सीधे सीधे आपकी डिफ्लेक्ट हो जा रही है। दूसरा बात क्या देख, कुछ हमारी रे उसी पाथ को रिट्रेस कर ले रही हैं। और तीसरा हमने देखा कुछ हमारी रे है एग्जैक्ट पास हो जा रही है। क्या है प्यारे, जो एग्जैक्ट पास हो जा रही है। तो इससे हमने क्या पता चला, पहला बात पता चला कि हमारा सेंटर क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए है। दूसरा बात हमारा क्या पता चला कि आपका सेंटर वेरी डेंस है, यानी प्यारे बच्चों वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। देखिए जैसे यहाँ पर उसी वजह से ना रिट्रेस हो रहा है, अगर थोड़ा भी गैप रहता तो निकल आता। सेंटर हमारा डेंस है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो एटम है, एटम आप में स्पेस होता ही होता है। तभी वजह से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि हमारी कुछ रे है पूरी तरीके से पास हो जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला। तो मेन कंक्लूजन यही निकला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वह 2 चीज़ कंटेन किए हुए, पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन किए हुए कि नहीं, बिल्कुल किया हुआ है। और दूसरा बात कि न्यूक्लियस आपका सेंटर पर लाई करता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बाहर लाई करता है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के बाहर लाई करता है। और इनका ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने नहीं बताया कि एनर्जी रेडिएशन क्यों नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेटेड है इसलिए मोशन कर रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने पूछा जब भैया मोशन कर रहा है तो कुछ समय बाद एनर्जी लॉस होगी, तब एनर्जी लॉस होगी तो क्यों नहीं आपके न्यूक्लियस पर गिरता है, बताइए। अब ये नहीं बताने में असमर्थ हो गए। इसका किसने बताया, नील बोहर ने बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है रदरफोर्ड में?